हमारा अगला वाक्य है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के हम शब्द पे गौर करेंगे तो देखिए, इसको देखते ही हमें समझ में आ रहा है मिश्रित का अर्थ होता है मिक्स कर देना, मिला लेना, आपस में घोलमेल कर देना। मिश्रित वाक्य की परिभाषा को जानते हैं। वे वाक्य जिसमें एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित हो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अर्थात इन वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। हम परिभाषा को समझेंगे तो हमें पता चला कि इसके अंदर एक या एक से अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक के बिना दूसरे का कार्य अधूरा होता है। और ये क्या होते हैं, सरल वाक्यों की ही रचनाएं होती हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, दोनों के वाक्य इसके अंदर आ जाते हैं, परंतु एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य क्या होता है, अधूरा रहता है। यह यदि, की, तो, जो, अगर, क्योंकि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। इनके जोड़ने के लिए शब्द होते हैं। ये सारे जो हमने आपको बताए हैं, इन शब्दों के द्वारा ही इनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। हम इसको उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने पीछे का सेंटेंस अभी आपके लिए छुपा दिया है, हम आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे। मैं भी वही भोजन खाऊंगा। मैंने पढ़ा मैं भी वही भोजन खाऊंगा। इस वाक्य को पढ़कर देखिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न जनरेट होता है, एक क्वेश्चन बनता है कि आगे क्या है। मैं भी वही भोजन खाऊंगा, आगे उसमें क्या है। हमारी जानने की जिज्ञासाएं होती है, हमें जानने की इच्छाएं होती है, और हर दम हमारे दिमाग में अगर पीछे का सेंटेंस नहीं मिला तो प्रश्न बनता रहता है। मिश्रित वाक्य में यही होता है। अब मैंने पीछे का आपको वाक्य बताया, इस वाक्य का अर्थ अभी तक हमें समझ में नहीं आया। जब तक क्वेश्चन है, प्रश्न बन रहा है दिमाग में, तो डेफिनेटली हम ये समझ चुके हैं कि वाक्य अधूरा है, पूर्ण अर्थ हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं वही भोजन खाऊंगा जो मेरे पिताजी ने खाया। जो मेरे पिताजी ने खाया, मैंने यहाँ पर इस जो वाक्य से इसको मिश्रित वाक्य बना दिया, जोड़ दिया है। अब यह वाक्य इस वाक्य के ऊपर आश्रित हो गया है, निर्भर हो गया है। वैसे ही हम दूसरा वाक्य लेते हैं। यदि रमन परिश्रम करता, अब पीछे का वाक्य हम वापस से छुपा देते हैं। यदि रमन परिश्रम करता, देखिए आप फिर सोचने पर विवश हो गए हैं कि पीछे क्या है ना। हमारा वाक्य अभी अधूरा है, हमें अर्थ नहीं मिला। अब हम इसको पीछे वाला वाक्य देखते हैं। तो अवश्य सफल होता, हमने तो के द्वारा इसको जोड़ा। अब इसको पढ़िए। यदि रमन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। हमारा अर्थ हमें मिल गया कि हम परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। जैसे हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, मिश्रित उपवाक्य होते हैं, और इनको हम मिश्रित वाक्य ही कहते हैं। उसे जूते खरीदने थे। अब उसे जूते खरीदने थे, ये क्या हो गया, इसमें भी एक प्रश्न बन रहा है दिमाग में। अब यहाँ पर क्या किया, ये इसलिए हमने एक शब्द यूज किया है, वह बाजार गया। इसलिए वह बाजार गया। उसे जूते खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। ये हमारा हो गया मिश्रित वाक्य। पिताजी नहीं उठे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। अब यहाँ पर भी पिताजी नहीं उठे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। हम पिताजी को उठाने गए, मम्मी ने हमें कहा पिताजी को उठा के आइए। हम पिताजी को उठाने गए, परंतु पिताजी नहीं उठे। मम्मी को आकर हमने कहा पिताजी नहीं उठे। अब मम्मी पूछेगी क्यों नहीं उठे, तो हम क्या कहेंगे, उनको नींद आ रही थी, वो अभी उठना नहीं चाहते, या फिर उनकी तबीयत खराब है। कोई भी पीछे का वो वाक्य हो सकता है, परंतु वह जब तक पूरा अर्थ प्रकट नहीं करेगा, जब तक उसको उसका दूसरा वाक्य नहीं मिलेगा। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित रहता है। आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए, तो आप हमें बता सकते हैं। चाहे आप वीडियो के माध्यम से बताएं, मैसेज के माध्यम से बताएं, परंतु आप अपनी क्वेरी, अपने जो डाउट्स होते हैं वो हमसे क्लियर जरूर किया कीजिए। थैंक यू।